इस साल बस एक ही राज्य में विधानसभा चुनाव है, वो है बिहार। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सरकार का ये फैसला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना के को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ। तो एक बड़ा फैसला सरकार का। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से, धनंजय मंडल रांची से, रतीश त्रिवेदी लखनऊ से, सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, पहला सवाल आपसे ही, बिहार विधानसभा चुनाव से इसे सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का मुद्दा, सरकार का फैसला, आगे राजनीति और रणनीति जो है वो चुनाव को लेकर कैसे बनती है, यहां से दिख रही है। अगर आम भाषा में कहें तो टंटा ही खत्म। विपक्ष का पहले ये मुद्दा ले लिया। देखिए, अगर हम क्योंकि हम चुनावी और बिहार और तमाम का जिक्र कर रहे हैं, अगर एनडीए 303 पे थी, 240 पे आई, तो उसका एक सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना। और बार बार ये कहना कि एक तो जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते, राहुल गांधी ओबीसी और एससी का जिक्र करते थे, कहते थे कि अनुपात के लिहाज से उस तरह का रिजर्वेशन नहीं है, तमाम बातें तो होती थी। साथ में आप देखिए कि जब 400 पार आएंगे और बदल दिया जाएगा संविधान, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर 303 से 240 पर पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो तभी सचेत गई थी कि किस तरीके से। तो इसलिए आपने देखा हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, तीनों चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने भले ही कटेंगे तो बटेंगे जैसी बात है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे लगाए, सबको तो ये नजर आया कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक और उस हिंदुत्ववादी उस पर चुनाव है। लेकिन अंडर द कारपेट ये चुनाव, जो जितने भी दलित जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने महाराष्ट्र में अलग अलग पंचायत बिठाई, डायरेक्ट दलित वोट बैंक से संपर्क किया। हरियाणा में भी यही हुआ, जाट वर्सेस ऑल में एससी वोट बैंक को कंसोलिडेट किया। एक अहम खबर, उसके बाद उस पर भी आपसे रिएक्शन लेंगे। नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, पहलगाम प्रकरण में व्यस्तता के बावजूद चला मास्टर स्ट्रोक। मोदी सरकार कराएगी जातीय जनगणना, मूल जनगणना के साथ ही कराएगी जातीय जनगणना। नरेंद्र मोदी के इस फैसले से विपक्ष को लगा भारी धक्का। बिहार चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने छीन लिया राहुल गांधी के हाथ से जातीय जनगणना का मुद्दा। इस सारे प्रकरण पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने की टिप्पणी, कहा नरेंद्र मोदी का दिमाग काम करता है 24/7, वॉर एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दोनों में समान रूप से चलता है मोदी का अलर्ट माइंड। आदित्य, ये पॉलिटिकल स्ट्राइक ही तो है जहां विपक्ष का मुद्दा जो है वो एक झटके में छीन लिया गया, जिसका जिक्र आपने किया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो इंडिया गठबंधन बना था, तो आप देखिए नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आए। किस तरीके से इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार, मुंबई में बैठक होती है, बिहार में बैठक होती है और फिर सडनली नीतीश कुमार नहीं होते। इंडिया गठबंधन का जैसे कि आए ही निकल जाता है। फिर आप देखिए कि जैसे भी इंडिया गठबंधन, तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हालात आप देखिए फिर किस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये कि इंडिया वाला मुद्दा छीन लिया गठबंधन का, एकजुटता का। फिर अब आप देखिए जाति जनगणना की बात। एक तरफ तो इस समय राष्ट्र
हिलोरे ले रहा है उस नेशनल फीलिंग को लेकर, जो से बोलते हैं कि नेशनलिस्ट की फीलिंग, राष्ट्रहित की फीलिंग से पूरा देश हिलोरे ले रहा है। अब आप देखिए, क्योंकि हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाति को ये सेटिस्फाई कर देना कि नहीं भाई हम जाति जनगणना कराएंगे और जाति के उस अनुपात के लिहाज से रिजर्वेशन भी होगा, उस अनुपात के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी और उस अनुपात के हिसाब से आपको पॉलिटिकल भी प्लेसमेंट मिलेंगे। तो आप सोचिए कि जो एक सपना था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम अलग वॉर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का वो सपना कि 400 पार होगा, मुझे लगता है ये तमाम वो चीजें हैं जो उनको भले ही 4 साल बाद लेकिन 400 पार के करीब लेकर जा रही हैं कि आप जाति भी, जैसे मंडल कमंडल दोनों को सेट कर लिया है। हिंदुत्व तो एक है ही है राष्ट्रवाद की अब इस फीलिंग्स के साथ, लेकिन अब आप जाति को भी सेटल कर लेंगे। दूसरी बात है, ये मजबूरी भी है, जरूरी भी है, आपको डिलिमिटेशन करना है। हम नई लोकसभा में इसलिए गए हैं कि 543 से उस 850 की सीटिंग है, वो बहुत बड़ी है। ये पहले से, आज से 10 साल पहले की प्लानिंग है। जाति जनगणना होना जरूरी है, 10 साल की बात थी, तमाम तरीके की बात है। दूसरी बड़ी बात है कि जब महिला आरक्षण को जमीन पर लाया जाएगा, जब एक देश एक चुनाव का भी लगातार काम चल रहा है, इसके अलावा महिला आरक्षण को लाया जाएगा तो उसमें डिलिमिटेशन और दूसरा उसमें जाति जनगणना। डिलिमिटेशन कैसे होगी? डिलिमिटेशन बिना जाति जनगणना के नहीं होगी। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, लेकिन अगर राजनीतिक बात कर लें तो सीधा सीधा ये बात है कि मुद्दा छीन लिया है, इंडिया गठबंधन एकदम खत्म हो गया। और उससे बड़ी बात, एनडीए के जितने भी घटक दल थे वो चाहते थे कि जाति जनगणना हो, उनकी बात भी मान ली। तो आप ये देखिए, एक तीर से कितने निशान हैं, एक तीर से कितने निशाने मारे और कितना अलाइनमेंट हो गया है। तो आज वो मुद्दा ही खत्म कि राहुल गांधी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अपनी स्लीव्स ऊपर करके और कहें कि जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी अब सामने आने लगा। रीति, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है, जातीय जनगणना के फैसले पर ये जिक्र किया गया है। सर्वेश, सवाल आपसे, बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल, कितना असर बिहार चुनाव पर इसका? देखिए आयुष, निश्चित तौर पे बिहार में सबसे पहले जातीय आधारित गणना कराई थी और निश्चित तौर पे जब जातीय आधारित गणना हुई थी तो आर्थिक गणना भी कराई गई थी, लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया गया था। और इस तरह के जब नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव उनके साथ थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तब यह गणना हुई थी और उसके बाद इसके आंकड़े जो है सार्वजनिक किए गए थे। लेकिन बाद में इस पे कई सारे सवाल भी खड़े हुए, कई जगह ये भी बात आई कुछ गड़बड़ियां हैं, कई जगह लोगों ने आपत्ति जताई कि उनसे तो किसी भी गणना वाले ने उनसे मुलाकात ही नहीं की, उनके घर आए ही नहीं। तो तमाम इस तरह की विसंगतियां भी सामने आई। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, निश्चित तौर पर देखिए इस साल बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव जब भी होता है तो जातीय गोलबंदी एक मूल आधार, एक मुख्य आधार के तौर पर सामने आता है। कोई भी दल जो है वो जातीय आधार पर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जातीय गणना कराने की मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव पर इसका खास असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे कि जातीय आधारित गणना होनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। कांग्रेस भी इस बात को कह रही थी, तेजस्वी यादव भी, महागठबंधन के जितने भी घटक दल है वो भी इस मांग को लगातार दोहरा रहे थे। लेकिन अब जब कांग्रेस केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहा जाए तो मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। और बिहार के चुनाव में इससे एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा झटका विपक्ष को लगा है, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पे इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को होगा, क्योंकि लोगों की भी ये मांग थी कि उनकी जातियों की संख्या कितनी है बिहार में या पूरे देश में, ये जानकारी लोगों को मिले। तो इस अब उसके आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा, उसके आधार पे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो निश्चित तौर पे जिस विधानसभा में जिस जातियों की ज्यादा संख्या होगी उस विधानसभा में उस जाति के उम्मीदवार दिए जाएंगे, उस जाति को साधने की कोशिश होगी, उनके लिए विकास के लिए के जो भी काज होंगे उस जाति के आधार पर किए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार चुनाव में मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है गौरव, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष का होता उसे बीजेपी ने छीनने की कोशिश की है, लेकिन सवाल की इसकी डेडलाइन क्या होगी? चाहे वो डिलिमिटेशन की बात की जाए, वुमेन रिजर्वेशन की बात की जाए, इसको लेकर फैसला या तो लिया गया है या लिया जाएगा, लेकिन कब होगा लागू? आयुष, देखिए आज जब इस पूरे मामले पे सरकार की तरफ से अश्वनी वैष्णव ब्रीफिंग कर रहे थे तो इस पूरे ब्रीफिंग को देखें तो उसमें साफ तौर पे कहा कि कुछ राज्यों में इस तरीके की जो प्रक्रिया है, हालांकि एक एक्सरसाइज की गई है, खास करके एक शुरुआत जरूर हुई है और आगे आने वाले दिनों में जितना जल्दी हो सकेगा इसको शुरू किया जाएगा। आम जनगणना के साथ साथ ये जातिगत जनगणना भी की जाएगी। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, जैसा कि सर्वेश भी बता रहे थे, आने वाले दिनों में बिहार चुनाव
चुनाव है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट और माइलेज है वो बिहार चुनाव में मिलेगा। और बार बार जो बड़े मंचों पर राहुल गांधी का ये कहना कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, और ये अब कहीं ना कहीं विपक्ष का एक सबसे बड़ा जो हथियार था, आप कहिए कि ये आज जो है एक झटके में इसको खत्म कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी सबसे बड़ी बात आयुष की आप देखिए, जब जातिगत जनगणना की बात हम करें तो आजादी के बाद से कभी जातिगत स्तर पर साफ तौर पर जनगणना नहीं की गई, और अपने आप में अगर ये हो रही है तो तकरीबन 94 साल हम कह सकते हैं, 94 साल बाद जातिगत जनगणना की जाएगी, लेकिन ये मूल जनगणना के साथ की जाएगी। उसमें एक कॉलम होगा जरूर जाति का, लेकिन अब इससे आने वाले दिनों में जैसा कि सर्वेश बता रहे थे कि देखिए अब पॉलिटिकल माइलेज उनको भी मिलेगा जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। अब कहीं ना कहीं ये कहावत भी चरितार्थ होगी। और आप देखिए कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हो, बंगाल के चुनाव की बात करें, विधानसभा वाइज जब इस पे सर्वे होगा, अक्सर कुछ कैंडिडेट्स इस बात से हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है कि उनके पीछे उतनी उनकी जाति के लोग नहीं है, क्योंकि भारत में जो राजनीति है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है, और जाति है वो जाति नहीं है, लगातार राजनीति का हिस्सा वो बनी रहती है। तो निश्चित तौर पे ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और साफ तौर पर अगर आप इसे समझे, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी इसको लेगी, भले ही बंगाल चुनाव हो और बिहार चुनाव हो, दिखाई देगा। ठीक है रतीश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 2027 में भले ही चुनाव में वक्त है, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में भी जातीय आधार पर जो दल रहे हैं उनकी भी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द रही है। एनडीए के घटक दल और विपक्षी पार्टियां कितनी सहज होंगी या कितनी चुनौती उनके लिए होगी जातिगत जनगणना का फैसला। अनम्यूट करिएगा प्लीज रतीश अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। जी चलिए रतीश, हम इसी सवाल के साथ आपके पास आएंगे, लेकिन झारखंड में क्या हलचल धनंजय इस फैसले को लेकर? धनंजय देखिए, झारखंड में अगर बात की जाए तो झारखंड में जाति जनगणना को लेकर बीजेपी हमेशा मुद्दा उठाते रही है। धनंजय, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, रखा था कि हम रिकनेक्ट करते हैं आपसे, जनगणना करने, शायद कोई टेक्निकल इशू है। आवाज क्या जी, उत्तर प्रदेश से लेकर इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर अगले साल विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 2027 में यूपी का इलेक्शन है। पूर्वांचल में है, पूजा यादव हमारी सहयोगी वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं। पूजा, अगर आप सुन पा रही हैं हमें? फिर मत कहना जी। आयुष, में आपको तौर पर आइए लोगों से एक बार हम बातचीत कर लेते हैं कि जाति जनगणना को लेकर लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है। सर, जाति जनगणना को लेकर क्योंकि सरकार ने कह दिया जाति जनगणना कराएंगे, लोगों का क्या सोचना है इस पर, लोगों का क्या मान? लोगों का, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ, और ये आपसे सुनिश्चित करना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है जो कहती है वो करती है, और आज करके दिखाया है। ये उपयोगी था, करना चाहिए था, इसके लिए जो है हम बधाई देते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आप जो कहते हैं उसको कहते हैं। बिहार के चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन है, जाति जनगणना का ऐलान करके विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव का ही मुद्दा छीन लिया। बिहार वाले चिल्ला रहे थे जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना कराइए। हमारी सरकार सकारात्मक रूप से कार्य करती है, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं करते हैं, उन्होंने जाति गणना कराएंगे। जाति जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं पता, जाति जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं? अच्छा कदम है पार्टी का, और इससे विपक्ष का जो गलत मंसूबा था वह समाप्त हो जाएगा। और जो बेवजह प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि हम लोग जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा, भारत सरकार को लगा, तो यह जनगणना कराया जा रहा है और ये देश हित के लिए अच्छा है। जाति जनगणना के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जाति जनगणना की मांग जो है कि बहुत पहले से चली आ रही थी, जिसको माननीय मोदी जी ने जो है कि साकार किया है। यह सभी वर्गों के लिए जो है कि खुशहाली की जो है कि ये दिन है, और ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ। मोदी जी ने कहा था मैं जाति जनगणना कराऊंगा, यह उनका ऐतिहासिक निर्णय सबके जो है कि लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। जाति जनगणना के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सरकार द्वारा है। इसके आधार पे देश में विभिन्न जातियों की कितनी जातियां हैं ये प्रत्येक जन सामान्य को पता चलेगा। उसके आधार पर उनका विकास करने में सहायता मिलेगी। क्या मानते हैं, जाति जनगणना होने से हर जाति का विकास और ज्यादा बेहतर होगा, या आप क्या सोचते हैं? नहीं, सबका बेहतर विकास होगा, क्योंकि जैसा कि मंशा है, जितनी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, उस दिशा में माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आर्थिक जनगणना से देश का ही जो विकास, जो आर्थिक विकास होगा वो बड़े पैमाने पे होगा,
उसको हम लोग सभी लोग देख रहे हैं। आप लोग खुश हैं इस फैसले से? एकदम खुश है, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है फिर क्या क्या बदलाव आएंगे समाज में? बहुत अच्छी बदलाव, जिसकी कम से कम जनसंख्या तो मालूम हो जाएगी ना, किसी भी राज्य की कितनी जनसंख्या, उसी आधार पर सबका विकास जो है कि प्रयास करके जो है कि सबका किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे जाति के आधार पर पॉलिसीज होंगी, इस बात से खुश हैं? देखिए, जाति जनगणना एक सच्चाई है और जाति राजनीति भी एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। और जो विपक्ष चलिए, का वाराणसी के जाति लोगों से का ऊपर उठने रिएक्शन, की बात बीजेपी करते से जुड़े जो लोग हैं कुछ, उसमें उनका भी रिएक्शन आपने सुना। पूजा, फिलहाल लौटेंगे आपके पास। धनंजय, रांची में इसका क्या असर जो है झारखंड की राजनीति पर मुख्य तौर पर? देखिए, जाति जनगणना की अगर आयुष बात की जाए तो 1981 में पहली बार जब हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में। दूसरी अगर बात की 1934 से 41 के आसपास जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके सर्वे को रिपोर्ट नहीं पेश किया गया था। और आजाद भारत में पहली बार होगा जब मोदी सरकार के तो जाति जनगणना की जाएगा, और इससे झारखंड वासियों को बहुत फायदा होने वाला है। 2 स्टेट है जो एक तरह अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे निशिकांत दुबे हमेशा मुद्दा उठाते थे कि संथाल का जो मामला है चेंज हो गया, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है वहाँ पे। तो ये जब जाति जनगणना होगी उसमें सब चीज रिपोर्ट पता चल पाएगा कि किसकी कितनी जाति है, कौन से जाति के कितना वहाँ पे लोग हैं। तमाम से झारखंड के आर्थिक विकास को लेके, सर्वेक्षण को लेके, लोग जो बेरोजगार है या फिर शिक्षा में जो कमी हो, तमाम मुद्दे को, विकास को लेके भी जाति जनगणना जब होगी उसके हिसाब से काम कर पाएगी सरकार। तो जाति जनगणना को लेकर झारखंड सबसे धनी राज्य कहा जाता है, सबसे पिछड़ा राज्य है। जब जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना जब सर्वेक्षण होगा, उसमें सब ये पता चल पाएगा किसकी जाति कितनी है और कौन कहाँ पे पूजा, आप कुछ बता खड़ा रही है। थी? तमाम ठीक है, धन्यवाद। लौटते हैं। पूजा, कुछ कहना चाह रही है सदन में या फिर? हाँ, पूजा बताइए। चलिए, हम पूजा से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रतीश, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर क्या? क्योंकि जनगणना के बाद फिर आरक्षण में भी उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात जो है विपक्ष करेगा जरूर। बिल्कुल, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और देश के सबसे बड़े सूबे से ही सबसे ज्यादा बड़ी आवाज भी उठती आई है। अखिलेश यादव तो ये मान के चले थे कि जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जो एनडीए सरकार के लिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। और ऐसा उन्हें अनुमान भी नहीं था कि जातिगत जनगणना पर फैसला ले लिया जाएगा। एक ऐसे वक्त जब देश में हर जगह, सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर, पान की गुमटी पर, एसी के केबिन में पहलगाम आतंकी हमले की बात हो रही है, पाकिस्तान पर हमले की बात हो रही है और तमाम अन्य हमले से जुड़ी बातें हो रही हैं। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक चल देगी सरकार, मोदी सरकार, और जातिगत जनगणना की बात शुरू हो जाएगी और विपक्ष के जो राजनीतिक हथियार है उस सबसे बड़े हथियार को छीन लेगी। जातियों के जो जनगणना है उसको कराया जाएगा। 94 साल बाद ऐसा होगा। देश आजाद हुआ उसके बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। वक्त कम है, माफी चाहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।